अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ट्रांसलेशन को स्टडी करते हैं। दैट इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इससे पहले हमने प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप स्टडी किया था, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और ट्रांसलेशन कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोम इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। मतलब कि मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन का बन जाना ट्रांसलेशन कहलाता है। अब यहाँ पे हम इसकी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अक्रेंस को पढ़ते हैं कि कहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स है तो उनमें जस्ट एक ही जगह होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन हम बनाने की फैक्ट्री है यानी कि राइबोसोम्स वो डिस्पर्स्ड फॉर्म में मौजूद रहते हैं। तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, इसलिए जो राइबोसोम्स है तो वो बिखरे पड़े हुए होते हैं उस साइटोप्लाज्म के अंदर, जबकि यूकैरियोट्स में दो जगहों पे प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है। एक तो वो राइबोसोम्स जो कि फ्री फॉर्म में डिस्पर्स फॉर्म में साइटोप्लाज्म में मौजूद है, तो वो फैक्ट्री भी प्रोटीन को सिंथेसाइज हम कर सकते हैं, एंड वो राइबोसोम्स भी प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ। और हम उन्हीं राइबोसोम्स के अटैचमेंट की वजह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फिर कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब वो राइबोसोम्स बना लेते हैं प्रोटीन तो फिर इसको हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर भिजवा दिया जाता है, ताकि यहाँ पे या तो स्टोर हो सके या वो मॉडिफाई हो सके और फिर यहाँ से सिक्रीट आउट हो सके और फिर गोल्जी बॉडीज़ को दिया जा सके और वहाँ पे उसकी पैकिंग हो सके। तो साइटोप्लाज्म में मौजूद फ्री फॉर्म में राइबोसोम्स भी इन केस ऑफ यूकैरियोट्स प्रोटीन बना सकते हैं, और जो जुड़े हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ वो भी प्रोटीन बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हम उन फैक्टर्स को पढ़ते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए। तो मैसेंजर आरएनए चाहिए, द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ जीन। Messenger RNA carries the codons for specifying the amino acids needed for protein synthesis, क्योंकि मैसेंजर RNA उस जीन के अकॉर्डिंग ट्रांसक्राइब हुआ होता है जिस जीन की अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन चाहिए होता है। तो ये मैसेंजर RNA प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन लेकर आता है, इसी के पास कोडॉन्स होते हैं और उन्हीं कोडॉन्स के अकॉर्डिंग प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। फिर हम कहते हैं कि हमें चाहिए एमाइनो एसिड्स, और एमाइनो एसिड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक काम कर रहे होते हैं, प्रोटीन को बना रहे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड को बना रहे होते हैं। तो जो एमाइनो एसिड्स हैं वो तो डिफरेंट टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन बनाने में वो 20 डिफरेंट टाइप के होते हैं। और यही 20 डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स हैं इनका नंबर या इनका सीक्वेंस डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स में। तो हमें एमाइनो एसिड्स हम चाहिए ताकि हम उनसे प्रोटीन बना सकें या हम उनसे पॉलीपेप्टाइड हमने बना सकें। फिर हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो पिक कर सके और ट्रांसफ़र कर सके स्पेसिफिक एमाइनो एसिड को टू द साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और जो ट्रांसफ़र आरएनए है तो स्पेसिफिक होते हैं एमाइनो एसिड के लिए, तो इसलिए जो अगर एमाइनो एसिड 20 डिफरेंट टाइप के हैं तो इट मीन के 20 डिफरेंट टाइप के ट्रांसफ़र आरएनए भी होने चाहिए इस प्रोसेस के दौरान में। अब यहाँ पे एंजाइम्स तो वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इस प्रोसेस के दौरान में, लेकिन जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड एंजाइम्स हैं तो उनको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक एंजाइम है एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, या जिसको हम एक्टिवेशन एंजाइम भी कहते हैं। तो ये एक्टिव करता है एमाइनो एसिड्स को और उनको अटैच करवाता है स्पेसिफिक एमाइनो एसिड को एट द स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए के थर्ड एंड के साथ। मतलब अगर ये एक ट्रांसफर आरएनए है तो इसका भी 5' to 3' डायरेक्शन होती है क्योंकि ये आरएनए है, लेकिन इसके 3 एंड के साथ जुड़ता है एमाइनो एसिड, और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। पहले एमाइनो एसिड को एक्टिव करेगा और फिर उसको जोड़ेगा थर्ड एंड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। दूसरा एंजाइम जो कि यहाँ पर मेंशन है इस वाले टॉपिक में दैट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेजेस। तो ये फॉर्मेशन करता है पेप्टाइड बॉन्ड की एमाइनो एसिड्स के दरमियान में, एमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाने के लिए एंजाइम हम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। फिर हम बात करते हैं राइबोसोम्स की जो कि फैक्ट्री है प्रोटीन हमने बनाने के लिए, और ये राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स।
एक इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक इसका लार्जर सब यूनिट होता है। ये वाला इसका स्मॉलर सब यूनिट है और ये वाला इसका लार्जर सब यूनिट होता है। जो इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है वो अटैचमेंट करता है मैसेंजर आरएनए के साथ, और जो इसका लार्जर सब यूनिट होता है वो अटैचमेंट करता है ट्रांसफर आरएनए के साथ। अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही होती है तो ये दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है और जब सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन का लेवल बढ़ जाता है तो ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। अब ये जो इस राइबोसोम का लार्जेस्ट सब यूनिट है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसके ये वाले 3 पार्ट्स हैं। इसके एक पार्ट को हम कहते हैं इमाइनो एसाइल साइट, या हम इसको एक्सेप्टर साइट कहते हैं, या हम इसको सिंपली ए साइट कहते हैं। और इस जगह पर जो न्यू ट्रांसफर आरएनए है वो आकर बैठ जाता है। दूसरा इसका जो पार्ट है दैट इज़ पेप्टाइडाइल साइट, या जिसको हम पी साइट कहते हैं, और यहाँ पर जो इमाइनो एसिड है उनके दरमियान में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन की चेन इस पी साइट पर बनती है। और जो थर्ड वन इसका साइट है दैट इज़ एग्जिट साइट, जिसको हम ई साइट कहते हैं, फॉर एग्जिटिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। जब ट्रांसफर आरएनए इस वाली जगह पर आ जाएगा तो वो यहाँ से फिर बाहर निकलना चाहेगा। तो ये हमने उसके 3 पार्ट्स पढ़ लिए, ए साइट, पी साइट और ई साइट। अब हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं जो कि इंजाइम्स की तरह पार्टिसिपेट करते हैं और जो प्रोसेस है उसको तेज करवा रहे होते हैं। तो एक इनमें है इनिशिएटिंग फैक्टर, जो कि प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए ये प्रोटीन हमें चाहिए होते हैं। दूसरा मेंशन जो फैक्टर है दैट इज़ इलोंगेशन फैक्टर, जो कि इमाइनो एसिड को आपस में जो जोड़ने के लिए, या जो इमाइनो एसिड की चेन बन रही होती है, पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही होती है, इमाइनो एसिड आपस में लिंक हो रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें इलोंगेशन फैक्टर चाहिए होता है। और आखिर में एक फैक्टर काम करता है दैट इज़ रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर प्रोटीन होता है दैट इज़ नीडेड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करने के लिए रिलीज फैक्टर आ जाता है सबसे आखिर में। तो इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी। तो ये हमने स्टडी किए डिफरेंट फैक्टर जो कि हमें चाहिए होते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए। मैसेंजर आरएनए चाहिए क्योंकि वही तो मैसेज लेकर आता है। फिर हमने कहा कि पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 डिफरेंट तरह के इमाइनो एसिड चाहिए, और उन 20 डिफरेंट तरह के इमाइनो एसिड्स को लाने के लिए स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए चाहिए होता है। और फिर हमने कहा कि इस ट्रांसफर आरएनए के साथ जो इसका थर्ड एंड है उसके साथ इमाइनो एसिड को लिंक करवाने के लिए एंजाइम चाहिए होता है दैट इज़ इमाइनो एसाइल ट्रांसफर सिंथेटेज, या जिसको हम एक्टिवेशन एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि ये इमाइनो एसिड को एक्टिव कर लिंक करवाता है थर्ड एंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए। पर हमने कहा पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वो इमाइनो एसिड के दरम्यान में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। राइबोसोम एज अ प्रोटीन फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा होता है। स्मॉलेस्ट सब यूनिट और लार्जेस्ट सब यूनिट ये आप इसमें जुड़ जाएंगे जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, और जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इसका जो लार्जेस्ट सब यूनिट है उसके 3 साइड्स होते हैं, ए साइड, पी साइड और ई साइड। पर हमने कहा यहाँ पे हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो कि प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि इलोंगेशन के लिए चाहिए होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं रिलीज फैक्टर, इस प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए चाहिए होते हैं। और एनर्जी भी चाहिए क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो ये हमने स्टडी किया ट्रांसलेशन के फैक्टर्स के बारे में।